दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एक्सेल में कैसे किसी भी शीट को लॉक कर सकते हैं या फिर किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किसी भी शीट को या किसी भी सेल को कैसे लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है। फिर आपको जाना है होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रुप विजिबल होगा सेल्स, आप इस ऑप्शन पे जाओगे। फिर आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आपको फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बॉटम पे एक आपको हेडर मिल रहा है प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा प्रोटेक्ट शीट का। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक्सेल में आप अपने डेटा को दो तरह से लॉक कर सकते हो, या तो आप पूरी शीट को लॉक कर दो या फिर आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लॉक करो। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे पूरी शीट को लॉक कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने अपनी शीट को ओपन किया और आपने उस शीट में कहीं भी कर्सर रख लिया। फिर आप होम टैब पे गए, सेल ग्रुप पे गए, फॉर्मेट पे गए और प्रोटेक्ट शीट पे गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी शीट लॉक हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ आपसे बोल रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पे आप पासवर्ड को डिफाइन करेंगे कि आप यहाँ पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने अभी के लिए यहाँ टाइप कर दिया 1 2 3 4 5, देन एंटर मारा। अगेन बोल रहा है री एंटर पासवर्ड के लिए, तो मैंने अगेन सेम पासवर्ड डिफाइन किया और यहाँ पे अब मेरी ये शीट लॉक हो चुकी है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे आपकी शीट लॉक हो गई है। ओके, अगर मैं मान लीजिए मैं अपने डेटा के किसी भी सेल पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमको एक नोटिफाई कर रहा है, ये हमको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप उस क्राइटेरिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपकी शीट है वो आपकी कैसी है, प्रोटेक्टेड है। उसके लिए आपको पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इस शीट के अंदर कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि जहाँ पे आपका डेटा है वहीं कुछ चेंज नहीं होगा। आप इस पूरी शीट में कहीं भी माउस से कर्सर रख लो, कहीं भी कुछ भी चेंजमेंट कर लो, ये आपको चेंजमेंट करने की परमिशन नहीं देगा जब तक कि आप इसको पासवर्ड नहीं देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे मैं डेटा में कहीं भी कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको नोटिफाई कर रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आप इस क्राइटेरिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एरिया प्रोटेक्टेड है। आपको इसके लिए पासवर्ड डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी आप इस एरिया के अंदर कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। अगर मैं डेटा के आउटसाइड में कहीं भी कर्सर रखकर कुछ चेंजमेंट करूंगा तो ये वहां भी नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी शीट को लॉक कर दिया। फिर के अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि मैंने शीट को लॉक कर दिया। अगर मुझे शीट को वापस से अनलॉक करना हो तो क्या कर सकते हैं, वापस से आपको सेम स्टेप को फॉलो करना है। आपको होम टैब पे जाना है, सेल ग्रुप पे जाना है, थर्ड ऑप्शन फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको बॉटम हेडर प्रोटेक्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है अनप्रोटेक्ट शीट का। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इस शीट को रीओपन करने के लिए, इस शीट को अनलॉक करने के लिए आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। आप यहाँ पासवर्ड को डिफाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 2 3 4 5, देन मैंने एंटर मारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है। अच्छा, मुझे कैसे पता कि ये शीट आपकी अनलॉक हो चुकी है, इसकी बात भी आगे करेंगे। पहले यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करके देखेंगे कि मेरी यहाँ पे शीट अनलॉक हुई भी है या नहीं। तो देखिए, पहले मैं क्लिक करूंगा डेटा के आउटसाइड एरिया में और यहाँ मैं कुछ भी अगर टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपका टाइप हो रहा है। ओके, और अगर मैं डेटा के अंदर भी कुछ जगह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ भी आपका चेंजमेंट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको चेंजमेंट करने की परमिशन दे रहा है। ओके, तो अब यहाँ बात करते हैं, ये तो आपने पता लगाया अपने डेटा में, अपनी शीट में कोई भी कैरेक्टर या कोई भी डेटा को टाइप करके कि आपकी शीट लॉक है या अनलॉक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी शीट लॉक होगी तो आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, कोई भी अल्टर वाला काम नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी शीट लॉक नहीं है तो अब आप यहाँ पे हर तरह का डेटा ऐड या डिलीट कर सकते हो। ओके, बट आपकी शीट के अंदर बिना कुछ टाइप किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि शीट हमारी लॉक है या अनलॉक है। ओके, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। अभी के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि होम टैब के सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करोगे, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके काम करेंगे, जो भी आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ओके, लेकिन जब मैंने फॉर्मेट पे जाके, प्रोटेक्शन पे जाके यहाँ पासवर्ड डिफाइन किया था, तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पासवर्ड डाला तो यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपकी अनहाईलाइट हैं और कुछ ऑप्शन आपके ऐसे हैं हाईलाइट है। ऑलमोस्ट आपके ऑप्शन यहाँ से क्या है, अनहाईलाइट है। इसका मतलब है कि आपने सारा एक्सेस यूजर को नहीं दिया, आपने ऑलमोस्ट एक्सेस अपने पास रखा। ओके, और जब ये शीट आपकी अनलॉक होगी
तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे आपके, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन विजिबल होंगे, हाईलाइट होंगे। चलिए देखते हैं ये भी करके। आप फॉर्मेट पे जाओ, अनप्रोटेक्ट पे जाओ और यहाँ दोबारा से पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक करो, तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन पहले की पहले जैसे हाईलाइट हो चुके हैं। अब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले आपके हाईलाइट नहीं हो रहे थे। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप किसी भी शीट को कैसे रिकग्नाइज करोगे कि वो आपकी लॉक है या अनलॉक है बिना कोई डेटा टाइप किए या हटाए, तो आप सबसे पहले ये देखना कि जो भी आपका टैब ओपन है उसके सारे के सारे ऑप्शन या सारे के सारे ग्रुप हाईलाइट अगर हैं तो वो आपकी शीट अनलॉक है, और आपकी अनहाईलाइट है तो वो आपकी शीट अनलॉक नहीं है, वो शीट आपकी लॉक है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं लॉक सेल की। अच्छा, ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने क्या समझा, प्रोटेक्ट शीट, इसने क्या किया था, का यूज़ करने पे इसने आउटपुट में हमको पूरी शीट को लॉक करके दे दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी शीट खुली है उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही लॉक हो, पूरी शीट लॉक ना हो। तो इसके लिए इस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन, लॉक सेल। ओके, याद रखिएगा ये पूरी शीट को लॉक करने के लिए नहीं होता है, यह स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लॉक करने के लिए होता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना है पूरी शीट को सेलेक्ट। ओके, तो मैंने कंट्रोल के साथ ए किया फॉर सेलेक्ट द फुल रेंज ऑफ द शीट। ओके, फिर आपको यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एच फॉर द डायलॉग बॉक्स ऑफ द फॉर्मेट सेल। ओके, तो जैसे मैंने कंट्रोल 1 किया तो ये आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसके बाद आपको जाना है सबसे लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्शन पे, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन विजिबल होंगे लॉक्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉक्ड, ये आपका मार्क है, आप इसे यहाँ से अनमार्क करोगे क्योंकि मैं यहाँ पूरी शीट को नहीं, मैं यहाँ स्पेसिफिक एरिया को लॉक करना चाहता हूँ। मैंने इसको अनमार्क कर दिया और ओके पे क्लिक किया। ओके, फिर इसके बाद अब आप उस एरिया को सेलेक्ट करोगे कि एरिया को आप पर्टिकुलर लॉक करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ जितने एरिया में डेटा है उतना एरिया लॉक हो जाए और रेस्ट एरिया में हमारा अनलॉक रहे। तो मैंने उतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, होम टैब पे गया, सेल ग्रुप पे गया, फॉर्मेट पे गया, लॉक सेल पे गया। रेंज लॉक हो चुकी है, कैसे पता कि ये सारे ऑप्शन देखिए आपके अनहाईलाइट हो गए, यानी कि आपका डेटा लॉक हो चुका है। अच्छा, मैं पहले डेटा के आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ तो देखिए टाइप आपका हो रहा है। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ टाइप हुआ है ग्रेजुएशन, मुझे यहाँ करना है पीजी। अब जैसे ही मैंने पीजी टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको नोटिफाई कर रहा है कि ये आपका प्रोटेक्टेड है, ये एरिया आपका लॉक है। आप यहाँ चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पासवर्ड को डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा जब भी आप चाहते हो कि पूरी शीट को लॉक करना है तो इसके लिए फॉर्मेट टैब पे जाके आप अनप्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करोगे उस शीट को लॉक या अनलॉक करने के लिए। बट जब भी आपकी कंडीशन ये है कि आपको पूरी शीट लॉक ना करके स्पेसिफिक एरिया को लॉक करना है, तो उस कंडीशन में आप बॉटम से सेकेंड ऑप्शन लॉक सेल प्लस प्रोटेक्ट शीट, इन दोनों का यूज़ करोगे स्पेसिफिक एरिया को लॉक करने के लिए। ओके, देखिए मैं यहाँ भी कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ भी नंबर टाइप हो रहे हैं, टेक्स्ट भी आपका यहाँ टाइप हो रहा है, बट इस एरिया में आप कहीं भी कुछ चेंज करोगे तो ये आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। अगर आपको कुछ अल्टर करना है अपने डेटा सेट के अंदर तो इसको आप पहले अनलॉक करिए, सेम स्टेप फॉलो करेंगे अनलॉक के लिए। होम टैब के फॉर्मेट ऑप्शन पे अनप्रोटेक्ट शीट पे आप यहाँ पासवर्ड दीजिए। अब अगर आप यहाँ कुछ चेंजमेंट करोगे, सपोज डैट मैंने यहाँ से 2016 कर दिया तो देखिए, और यहाँ मैंने 2015 कर दिया तो देखिए आपका यहाँ पे एरिया अब क्या हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी चेंजमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका चेंजमेंट हो रहा है। ओके, तो आपको इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, सो डैट नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बना पाऊंगा। ओके, अभी के लिए हमने क्या पढ़ लिया कि पूरी शीट को लॉक कैसे करते हैं और पूरी शीट को अनलॉक कैसे करते हैं। सेकेंड थिंग मैंने क्या पढ़ा कि यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया को लॉक कैसे करते हैं और स्पेसिफिक एरिया को अनलॉक कैसे करते हैं। ओके, अच्छा आपने एक चीज़ शायद नोटिस नहीं करी होगी, जब मैं किसी भी शीट को लॉक करता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले बात करता हूँ पूरी शीट की। ओके, तो पूरी शीट के लिए मैंने क्या बताया, आपने क्या पढ़ा, फॉर्मेट टैब पे गए थे, होम टैब पे गए थे, फॉर्मेट ऑप्शन पे गए थे और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पासवर्ड डाला, मैंने यहाँ पासवर्ड डाला। अच्छा, यहाँ कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो रहा,
ओके। लेकिन आप नोटिस करिए, आप जिस सेल पे भी क्लिक कर रहे हो वो सेल आपकी सेलेक्ट तो हो रही है ना, उस सेल के अंदर कुछ चेंज ना हो रहा हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी भी डेटा सेट के एरिया पे क्लिक करूँ, ओके, तो वो आपका एरिया भी सेलेक्ट ना हो, वो आपकी सेल भी सेलेक्ट ना हो। ओके, तो अब मेरी यहाँ पे कंडीशन डबल है कि उस एरिया में कुछ भी चेंजमेंट ना हो, प्लस वो एरिया आपका सेलेक्ट ही ना हो। जब आपका वो एरिया सेलेक्ट ही नहीं होगा तो चेंज करने की बात आपकी एक अलग चीज़ हो गई। ओके, तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, नॉर्मली को लॉक करने के लिए होम टैब पे जाते हो, सेल ग्रुप पे जाते हो, थर्ड ऑप्शन फॉर्मेट पे जाते हो, फिर आप प्रोटेक्ट शीट पे जाते हो। जब प्रोटेक्ट शीट पे जाओगे, यहाँ पासवर्ड डालोगे, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको विजिबल है, सेलेक्ट लॉक सेल। ओके, तो मैंने क्या किया कि इसको अनमार्क कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं शीट को प्रोटेक्ट कर दूँ, जब मैं शीट का पासवर्ड डाल दूँ, तो वो एरिया आपका सेलेक्ट भी ना हो, माउस का कर्सर उस सेल पे कोई भी तरह का मूवमेंट ना कर पाए। तो मैंने इस ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन को अनमार्क कर दिया। वापस से मैंने री एंटर पासवर्ड को डिफाइन किया और आप देखिए बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं। अब अगर आप इस एरिया पे कहीं क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरिया आपका सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, आप कहीं बाहर क्लिक करिए तो ये एरिया आपका क्या होगा, सेलेक्ट होगा। देखिए, ओके, बाहर का एरिया क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक एरिया को लॉक किया है, पूरी शीट को लॉक नहीं किया। ओके, आज हमने बात कर ली कि किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और किसी भी शीट के स्पेसिफिक कॉलम, रो या सेल को लॉक कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट सेल। ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमारा यहाँ पे पूरा फॉर्मेट ऑप्शन यानी कि सेल ग्रुप हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।